चर्चाएं भी चल रही थी कि एशिया कप को लेके तो अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके पुष्टि होती जा रही है कि क्या एशिया कप होगा या नहीं होगा। अगर ब्रॉडकास्टर्स सूर्य कुमार यादव, बांग्लादेश के कप्तान, श्रीलंका के कप्तान की फोटो लगा लेते हैं, सो भाई एशिया कप तो होगा, ऐसा लग तो रहा है। जो ब्रॉडकास्टर्स ने अनाउंसमेंट कर दी है और हर जगह ये बातें चल रही हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी चीज निकल के आ रही है सामने, और आपको वो बता देते हैं, ये वहां से कहीं ना कहीं आपका एशिया कप जो है अब तय होने वाला है। हालांकि डेट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, डेट्स किन तारीखों पे होगा, लेकिन आपको बता दें कि रिपोर्टेडली जो सामने आ रहा है कि एशिया कप 2025 जो T20 फॉर्मेट में होने वाला है, जहां पे लगातार डाउट चल रहे हैं कि इंडिया खेलेगा या नहीं खेलेगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा या नहीं होगा, वो एक अलग तरफ। लेकिन रिपोर्टेडली जो सामने आ रहा है वो आपको बता दें सबसे पहले स्पोर्ट्स यारी पे कि सितंबर के महीने में आपका एशिया कप होस्ट हो सकता है। सितंबर के महीने में ही आपका एशिया कप हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एशिया कप विल बी होस्टेड इन सितंबर, जो आपको मैं अभी अभी ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज जो निकल के आ रही है वो भी आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इंडिया के पास है एशिया कप होस्ट करने के राइट्स, ये सबको पता है, ठीक है जी। लेकिन अब यह भी सामने आ रहा है कि द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE एंड श्रीलंका वर द टू नेम्स कमिंग अप एज पोटेंशियल को होस्ट विद इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर तो मुकाबले होंगे ही होंगे एशिया कप के, लेकिन साथ ही साथ आपका एक और वेन्यू चुना जाएगा जो को होस्ट माने जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको याद होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे एक बातचीत हुई थी। उस बातचीत में ये डिसाइड हुआ था कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या फिर अगर पाकिस्तान में होस्ट होगा इंडिया में होस्ट होगा तो हाइब्रिड मॉडल पिक किया जाएगा। सो यहां पे भी बातें चल रही है कि हाइब्रिड मतलब एक तरह से न्यूट्रल वेन्यू ही होगा। अब वो न्यूट्रल वेन्यू या तो UAE होगा या श्रीलंका होगा, उनके यहां पे भी कुछ मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तो सितंबर में हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, एशिया कप अगर हो रहा है और ये चीज भी सामने आ रही है कि सितंबर में एशिया कप आपका होते हुए आपको दिख सकता है। और इवन इंडिया विमेंस और पाकिस्तान विमेंस के भी मैचेस आपके स्केड्यूल है रिसेंटली, वनडे वर्ल्ड कप में भी और जो अगले साल होने वाला है आपका T20 वर्ल्ड कप जो विमेंस का उसमें भी। तो इसका मतलब क्या है कि एशिया कप में भी इंडिया पाकिस्तान होगा और आप न्यूट्रल वेन्यू भी पिक कर रहे हो। सो ये बहुत बड़ा संकेत है अगर यहां पे एक और वेन्यू का नाम सामने आ रहा है न्यूट्रल वेन्यू का, कि एशिया कप में आपका इंडिया के साथ साथ एक और वेन्यू होगा जो को होस्ट होगा। तो ये क्या एक राह दिखाई जा रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला एशिया कप में खेला जाएगा। तो इसका जवाब है मेरे ख्याल से हाँ, शायद हो सकता है कि ये शायद आपका एक तरह से एक कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बेस तो सेट हो रहा है। लेकिन कोबरा जी, क्या आपको लग रहा है कि सितंबर के अंदर जो एशिया कप हो रहा है उसमें अब 100% खेल ही रहे हैं? यार देखो, अब अगर ब्रॉडकास्टर फोटो रिलीज ना करता तो उससे पहले मैं बोलता कि शायद कोई चांस हो कि आप बॉयकॉट करो, एशिया कप ना खेलो। लेकिन अब ब्रॉडकास्टर ने पिक्चर रिलीज भी कर दी थी। हालांकि उस पिक्चर में जो है वो पाकिस्तान की झलकी नहीं थी। बेसिकली उस पिक्चर में जो है वो इंडिया की कप्तान की तस्वीर थी, श्रीलंका के कैप्टन थे वहाँ पर, श्रीलंका बांग्लादेश के कैप्टन थे। सो पाकिस्तान तो नहीं था वहाँ पर। अब मेरे को उस टाइम पे भी समझ में नहीं आया था कि पाकिस्तान की उसमें कोई तस्वीर नहीं थी पाकिस्तान के कप्तान की, जहाँ पर इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है। तो अगर ये को होस्ट अपने आप को खुद बोल रहे हैं कि UAE में अपनी तरफ से फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि ACC के चेयरमैन जो है वो इनके चीफ मोहसिन नकवी हैं, है ना, जयशाह साहब तो नहीं है। तो अगर ये खुद से ही ऐसा उल जलूल फैसला ले रहे हैं कि जी हम सीधे कर लेंगे, क्योंकि मेज़बानी जो है वो भारत के पास है, होस्टिंग राइट्स जो है वो भारत के पास हैं, और आप बिना हमसे कंसल्ट किए UAE, श्रीलंका या XYZ जहाँ भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको भाई पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि इन्हीं को बाहर कर दिया जाए, आप ही को उठा के बाहर फेंक देना, और इनको बाहर करके और इंडिया वैसे ही एशिया कप खेल ले किसी और के साथ। मतलब बेसिकली नेपाल आ जाएगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, है ना। तो ये अपने आप को ज़्यादा क्राइम मास्टर गोगो भी ना समझें पाकिस्तान कि जी हम ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं तो UAE में करा लेंगे, XYZ जहाँ भी करा लेंगे। लेकिन बट बिना पाकिस्तान के एशिया कप का भी कोई मतलब बनता नहीं है,
कि बिना इंडिया पाकिस्तान गेम एशिया कप हो रहा हो। सो क्योंकि अदर टीम्स आर बांग्लादेश एंड श्रीलंका। हाँ, अदर टीम बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यही लोग हैं, या एक आध कोई और टीम मैं आपको हो बताऊं, जाएगी, बट होगा मेरे हिसाब मैं- से शायद। मैं कायदे की बात ऑन बताऊं, है। इंडिया को एशिया कप करना चाहिए बॉयकॉट, कायदे से जो मैं बात कर रहा हूं। इंडिया को एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, जो मेरा मानना है, क्योंकि भाई जो रिसेंट टाइम्स में हुआ है, आपने सारे के सारे उनसे ताल्लुक तो कुछ रखा नहीं ना, अपने आप उनसे कुछ कोई भी टर्म्स थोड़ी रख रहे हो यार, किसी भी तरीके के। अभी हर चीज को लेकर चर्चाएं हो रही है यार, कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रिसेंट टाइम्स में हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग को जंग हो गई सर, जंग हो गई है। तो उसके अंदर आप ये आ रहा है सामने कि एशिया कप होगा, हालांकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स ने भी जो पोस्टर निकाला उसके अंदर कोई पाकिस्तान का प्लेयर नहीं दिख रहा आपको, बांग्लादेश और लंका के प्लेयर दिख रहे हैं इंडिया के प्लेयर के साथ। तो उसमें तो एक अलग बात है, वहां पे तो आपने बॉयकॉट कर लिया, लेकिन फिर आप अगर खेल ही लोगे तो फिर तो एक अलग ही बात है। फिर तो ये है कि नहीं चलो इंडिया पाकिस्तान तो होगा ही होगा, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे जहां मर्जी करवा लो, वो मैचेस होंगे ही होंगे। मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं तो बोलूंगा इंडिया को ये एशिया कप बॉयकॉट करना चाहिए। कोबरा आपकी क्या राय है, बॉयकॉट करना चाहिए नहीं? नहीं, मेरी तो पहले भी यही राय थी, मेरा भी ओपिनियन यही है कि जिस तरीके से हालात पनप रहे हैं, पनपे हैं पिछले कुछ समय में दोनों ही देशों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान, और जिस बीच हम सबका एक ओपिनियन था, एक सेंटिमेंट था कि वी शुड बॉयकॉट पाकिस्तान, चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो। अभी भी आप देख लीजिए, कंट्रोवर्सी तो चली रही है ना। आप जो दिलजीत दोसांझ की जो मूवी आई है या आ रही है, उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है सर, बहुत बड़ी, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, तो कंट्रोवर्सी तो एक्ट्रेस है पाकिस्तानी, एक्ट्रेस है, मैं उसको लेके भी अलग इशू चल रहा है। एक्टर ही है बेसिकली, एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, जो भी है, लेकिन उसको लेकर तो कंट्रोवर्सी चली रही है ना। दिलजीत तो कंट्रोवर्सी के घेरे में है ही। सो ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तान से इस समय कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हो, बिजनेस हो, या क्रिकेट ही क्यों ना हो। सो अगर आप आम हिंदुस्तानी की राय पूछेंगे प्रियांशु, कि एक आम हिंदुस्तानी क्या चाहता है, जिस तरीके से पिछला 3-4 महीना गुजरा है, एक आम हिंदुस्तानी तो यही चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध ना ही रखे जाएं, चाहे क्रिकेट हो या XYZ कोई भी फील्ड हो। सो मैं भी वही चाहता हूं कि भले ही एशिया कप हम मंजूर करेंगे बिना पाकिस्तान के, चाहे इंडिया बांग्लादेश खेले, श्रीलंका खेले या कोई और खेले, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच खेलना मंजूर नहीं है। देखो गुबरा, जहां तक आपने ये बात करी ना, एक बहुत बड़ा हिंट है कि एशिया कप में मेरे ख्याल से अगर एशिया कप की सितंबर का महीना आ रहा है ना सामने, तो एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। जो मुझे लग रहा है, ये मेरा एक ओपिनियन है, जो मैं सोच पा रहा हूं, क्यों लग रहा है कि एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मेरे ख्याल से तो होगा। देखो, विमेंस वर्ल्ड कप के अंदर जो वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शेड्यूल है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शेड्यूल्ड है। अभी जो लेजेंड्स के लीग होने वाला थोड़े दिनों के अंदर, वहां पे भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शेड्यूल्ड है। तो बहुत उम्मीद है कि एशिया कप के अंदर भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, जो मुझे लग रहा है ना। अगर इंडिया को बॉयकॉट करना होता तो सामने आया था कि नहीं यार, इंडिया बॉयकॉट कर रहा है, शायद इंडिया विमेंस वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलता उनके साथ, सेम ग्रुप में नहीं होते वो, T20 वर्ल्ड कप में भी सेम ग्रुप में, वनडे वर्ल्ड कप में भी सेम ही जगह पे। सो कहीं ना कहीं ये पूरी उम्मीद लग रही है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से एशिया कप में भी खेलने वाले हैं। तो ये बड़ी बात है भाई। आपको 3-4 हिंट दे दी कोबरा, आपको क्या लग रहा है? लेजेंड्स वाला भी होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, वहां भी तो हो रहा है ना यार। देखो, लेकिन इन सबसे पहले मेरे ख्याल से एशिया कप वाला ही गेम है ना। लेजेंड्स वाला कब है? वो तो आ रहा है यार अगले महीने यार, अगले महीने 20 तारीख ना? से सर। चलो, लेजेंड्स 20 वाला तारीख को आपका शेड्यूल्ड है। हाँ, लेजेंड्स वाला 20 तारीख को, अगले महीने 20 जुलाई, मतलब 20 जुलाई सर, 20 आ गया जुलाई वो, को। आ गया बस। तो कायदे में आपको, इसी महीने, हाँ, कायदे में तो आपको वहीं से बॉयकॉट करना चाहिए था। लेकिन चलो, मैं लेजेंड्स के गेम को फिर भी एक हद तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, चलो कोई नॉर्मल मैच है जहां आपने खेल लिया हो। लेकिन कायदे की बात तो ये है कि आपको सिंपली पुट, अगर मैं एक सभ्य भाषा में बोलूं और सिंपल तरीके से बोलूं, कि आपका एक स्टैंड होना चाहिए एज अ बोर्ड इस वक्त
कि हमें पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी है। अब आई डोंट नो अबाउट देयर स्टैंड, बीसीसीआई का क्या स्टैंड है कि उन्होंने खेलनी है या नहीं खेलनी, लेकिन जो सामने से हम चीज़ें देख रहे हैं कि कभी पोस्टर है आ रहा है, या विमेंस वर्ल्ड कप में आप अक्टूबर में पाकिस्तान से मैच खेलोगे, 5 अक्टूबर है आई थिंक, या उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है वहाँ पर आप पाकिस्तान से खेलोगे। सो उससे तो क्लियर मतलब यही है कि भाई बीसीसीआई को कोई भी दिक्कत नहीं है पाकिस्तान से मैच खेलने में, बट बीसीसीआई पूछेगी तो सरकार से ही। अब सवाल दिमाग खराब यहाँ पर होता है कि देखो इंडियन बोर्ड में पाकिस्तान से चाहे मैच खेलें या ना खेलें, और स्पेशली जिस तरीके का अभी माहौल गया है, तो बिना आप सरकार के कुछ करते हो सकते नहीं। 100% आपको एग्रीमेंट चाहिए होता है, अग्रीमेंट चाहिए होता है, ग्रीन सिग्नल चाहिए होता है। तो क्या सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल फिर तो मिला ही हुआ है, अगर शेड्यूल आ गया है, या फिर मैं विमेंस का तो आ गया है, तो मतलब वो बीसीसीआई से मिला हुआ आपको, या फिर मैं और वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा इनको पता लगे, ये जो कंट्रोवर्सी बन रही है, जो अभी चल भी रही है दिलजीत के साथ, जो आप उन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने जो है वो, उनकी जो मूवी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज हो रही है, लेकिन इंडिया में रिलीज नहीं हो रही बिकॉज दैट पाकिस्तानी एक्ट्रेस। तो सोचो कि कास्ट किया गया इंडिया में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस की वजह से मूवी रिलीज नहीं हो रही, तो ये बड़ी बात है भाई। पर दुनिया में क्यों हो रही है फिर? नहीं, दुनिया में हो रही है, ठीक है। इंडिया मेन तो उसका देखो, अगर कमाई का स्रोत होगा वो तो इंडियन ही होगा ना। हिंदुस्तानी लोग तो पूरे दुनिया में है ना। अरे हिंदुस्तानी लोग, आप समझे नहीं मेरा कहने का मतलब, हिंदुस्तानी लोग पूरे दुनिया में, लेकिन देखो एक पंजाबी इंडस्ट्री की पिक्चर है वो, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन पंजाब की शायद वहाँ पर वो पिक्चर है। अब उसे कितने ही लोग देखेंगे? अगर मैं वैसे पूछूं आपसे, काफी देखेंगे, देखते तो काफी हैं, लेकिन अगर वो इंडिया में, मूवी का बहुत नाम है, लेकिन अगर वो इंडिया में रिलीज होती, वो हिट तो इंडिया से ही हुई है ना, ओवरसीज तो नहीं हुई ना, हिट तो वो इंडिया से ही हुई। वो एक अलग टॉपिक है, बट मैं बोलूंगा, कहने का मेरा मतलब है कि बेसिकली उस चीज मेजर चंक अगर वो उस पिक्चर का कमाई का होगा तो वो हिंदुस्तान से ही होगा ना। आप हिंदुस्तान में उसे रिलीज नहीं कर, तो आपका बेसिकली तो वो तो बड़ा पॉइंट है। मेन पॉइंट तो यही था कि इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। तो मेरा बेसिकली पॉइंट यही है। मैं चाहता हूं कि जैसे अक्टूबर पास आए या सितंबर पास आए, अगस्त जब निकलेगा, तो मैं चाहता हूं कि ये रिपोर्ट्स भी आए। देखो अभी तक हम जो भी हम बात कर रहे हैं वो जहां छपा है, जहां लिखा गया है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं जहां से कोट हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं गोइंग फॉरवर्ड जब हम अगस्त में हो तो हम ये भी बात कर रहे हो कि भाई आज ये रिपोर्ट है, आज ये हमारे सोर्सेज ने बताया कि भाई इंडिया बॉयकॉट कर रहा है। मैं तो ये चाहता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड आगे ये हो और हम बॉयकॉट करें। एक चीज और है जो हमने पोस्टर से देखा ना, ये भी हो सकता है भाई कि शायद पाकिस्तान से ही ना खेले। समझ रहे हो ना? मुझे एक बात बताओ, वो कैसे ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान का पोस्टर क्यों नहीं लगाएगा? कोबरा प्रॉब्लम ये है ना, जो आप बोल रहे हो ना ब्रॉडकास्टर क्या नहीं लगाएगा, एसीसी को हैंडल कर रहे हैं इनके वो टुच्चे आदमी। उससे क्या हो गया? तो सुनिए, तो एसीसी को हैंडल कर रहे हैं वो टुच्चे आदमी, ठीक है। अब उसके अंदर अगर मतलब बांग्लादेश श्रीलंका से मैच होगा तो फिर तो एशिया कप को कोई मतलब ही नहीं है। वो फिर इंडिया, और इंडिया वैसे भी जीतेगा भाई, इंडिया का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। इंडिया तो एशिया कप उठाएगा। मेन बात ये है कि एसीसी को लेके जो इनका हैंडल करने का टेन्योर है वो इनका है, इनके वही टुच्चे आदमी का, नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, सो वो हैंडल कर रहा है। तो और ऊपर से जहां तक बात है इंडिया को, जब बोलो ना कि आगे जाते हुए बॉयकॉट करने की हमें खबरें सुननी है, अगर बॉयकॉट करने की खबरें सुननी होती तो ब्रॉडकास्टर पोस्टर क्यों निकालता है यार? सबसे बड़ा सवाल ही यहाँ पे उठता है। मतलब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिल गए ना आपको? चलो अभी क्या ये सच है? फिर तो एशिया कप की ब्रॉडकास्टिंग राइट मिल गए। ब्रॉडकास्टिंग राइट अब बीसीसीआई की तरफ से मिले हैं, एसीसी, उसमें भी बड़ी चीज होती है ना, इनको भी तो बीसीसीआई की परमिशन चाहिए। पहले तो एसीसी नहीं ब्रॉडकास्टर को पहले तो एसीसी देगा ना। टूर्नामेंट किसका है? एसीसी तो का है, बीसीसीआई भी तो देगा, उसके बाद होता है। अब मुझे नहीं पता सूर्या की तस्वीर है उसमें, एसीसी देता है नहीं देता, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप का अगर मन होता बॉयकॉट करने का तो आप कर देते, लेकिन आपका ऐसा सच कोई मन है नहीं बॉयकॉट। मुझे नहीं लग रहा बॉयकॉट होगा यार, अभी लग नहीं रहा इंडिया पाकिस्तान होगा। और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप फिर उसकी फिल्म ही क्यों बैन कर रहे हो? अगर ऐसा ही कुछ है तो फिर उसकी फिल्म भी बैन मत करो भाई, इंडिया में देखने दो उस पिक्चर को भी, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक पिक्चर है, आप वहां पर तो एक एक्ट्रेस है, इधर तो आप मैच खेल रहे हो। और कोबरा पता है प्रॉब्लम क्या है? फिर जो भी मैचेस होते हैं वही मैच खेलोगे, तो फिर दो बातें नहीं होनी चाहिए। इनके इतने, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस,
इंडियन प्लेयर्स ना कभी भी ऐसे फालतू की छोटी हरकतों में कभी इन्वॉल्व नहीं होते। उनके प्लेयर उनके प्लेयर्स सर इन्वॉल्व थे। हाँ। इन्होंने बकायदा इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाई है बेशर्मों ने, सबने लगाई है। इन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाई है बेशर्मों ने, जो ये बकवास कर रहे थे बैठ के। आपने क्या हमने देखा है कि उनके प्लेयर्स क्या कर रहे थे, और आप स्टिल उनके साथ खेलने को तैयार हो यार। प्रॉब्लम ये है, इसके बाद नहीं खेलना चाहिए यार। जब आपको पता है कि उनके प्लेयर्स ने हरकतें करी, उनके प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए हैं, उनके प्लेयर्स फालतू की हरकतें कर रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सो यू शुड बॉयकॉट देम। आप एक फील्ड पर उतर ही नहीं सकते उनके साथ, बात खत्म हो गई, नहीं खेल सकता आप उनके साथ। अब इसके अंदर चलो एशिया कप, ये वर्ल्ड कप में तो आप सेम ग्रुप में हो ना, वर्ल्ड कप में सेम ग्रुप में रखने की वैसे जरूरत क्या थी? जो विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है आपका, उसमें भी सेम ग्रुप में आउट है भाई ये। विमेंस वर्ल्ड कप में आप रख रहे हो कि